नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। जैसा कि हम अपने वीडियोस में कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साधारण वेशभूषा में रहते हैं और आपकी सिद्धि वो लोग चुरा सकते हैं। आजकल वो समय नहीं रह गया है कि जब कोई तांत्रिक या बाबा किसी काले लिबास में रहेगा, बड़ी बड़ी मालाएं गले में पहने रहेगा या कुछ इस तरह से होगा। ऐसा नहीं है। साधारण वेशभूषा में, इवन एक भिखारी के रूप में भी ये लोग होते हैं। आज हमारे पास एक ऐसा ही अनुभव आया है, अनुभव कहें, एक्सपीरियंस कहें या कुछ भी कहें। एक साधक हैं, पीताम्बरा परिवार से जुड़ करके उन्होंने अनेक साधनाएं की हैं, लेकिन उन्हें अप्सरा साधना में और 10 महाविद्या में से किसी एक विशेष साधना में सफलता मिली है। यहाँ पे हम अप्सरा का नाम नहीं बताएंगे, ना ही हम उन देवी का नाम बताएंगे जिनकी सिद्धि उन्हें पीताम्बरा परिवार से जुड़ करके प्राप्त हुई है। हुआ यूं कि उन्होंने पीताम्बरा परिवार से जुड़ करके साधनाएं की, अप्सरा साधना, उसमें उनको प्रत्यक्षीकरण हुआ और अप्सरा भी सिद्ध हुई। और उसके बाद उन्होंने 10 महाविद्या में से एक महाविद्या की साधना की। उन्हें महाविद्या के दर्शन भी हुए और उनकी सिद्धि भी प्राप्ति उनको हुई। लेकिन वो एक गलती कर बैठे। उनके घर में कोई साधु वेश में या भिखारी वेश में कोई आया, वो कोई तांत्रिक था और उसने उनकी सारी शक्ति, ऊर्जा चुरा ली। अब उनके पास कोई सिद्धि नहीं बची है। पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेकर के उनके पास अप्सरा सिद्धि थी, महाविद्या सिद्धि थी और उनका जीवन बहुत अच्छा जा रहा था। जो वो चाहते थे, जो सोचते थे, वही सब हो जाता था। लेकिन वो उस तांत्रिक की माया से जान ही नहीं पाए कि वो उनकी सिद्धि को चुराने के लिए आया है। उन्होंने अपना वॉइस रिकॉर्डिंग भी शेयर किया है हमारे कहने पर, और वो भी हम इस वीडियो में आगे अटैच करेंगे, तो आप ये वीडियो जरूर सुनिए। दूसरी बात, हम कई बार कहते हैं कि किसी को अपनी माला, अपना यंत्र, अपना आसन स्पर्श करने के लिए मत दीजिए। घर के भी यदि लोग हैं तो आपको जरूरत नहीं है उनको अपनी माला, आसन या यंत्र देने की। हाँ, जो हम यहाँ से प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भेजते हैं उसकी पूजा अर्चना कोई भी कर सकता है, लेकिन जो आपकी सिद्ध सामग्री रहती है उसको कोई दूसरा स्पर्श ना करे, छुए ना, इस्तेमाल ना करे। अब इनका ही आप उदाहरण सुनेंगे, जो हमने इनका वीडियो ऑडियो अटैच किया है वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो यहाँ से उनको सिद्ध सामग्री भेजी गई थी, सिद्ध माला भेजी गई थी, जिनसे इन्होंने इतनी साधनाएं सफल की, सफलता इनके हाथ में लगी, सिद्धि भी प्राप्ति हुई। लेकिन उस माला को लेकर के उस जो भिखारी रूप में जो तांत्रिक था उसने इनकी सारी सिद्धि चुरा ली। अब ना इनको कोई सिद्धि मिली रही है इनके पास, ना ही सिद्धि इनके पास है, ना ही कोई एक्सपीरियंस इनको हो रहा है। तो आप भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जैसा इनके साथ हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता है। कई बार कोई सिद्धि चुरा लेता है, कई बार ऐसा होता है कि किसी के स्पर्श मात्र से सिद्धि नष्ट हो जाती है। जो भी हम साधनाएं कराते हैं, ये साधनाएं कोई तामसिक नहीं है, ये बहुत ही पवित्र साधनाएं हैं और बहुत ही सात्विक साधनाएं हैं। देखिए, अप्सरा सिद्ध होना एक बहुत बड़ी बात है और एक महाविद्या की सिद्धि होना भी बहुत बड़ी बात है। सारे कार्य इनके हो रहे थे, मन में, घर में, हर जगह शांति ही शांति थी, हर इनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अब इन्होंने मात्र एक भूल से अपना सब कुछ गवा दिया। आप ये भूल ना करें, इनका एक्सपीरियंस सुने, आपको पता चलेगा कि इन्होंने किस प्रकार अपनी सिद्धियां गवा दी। हालांकि ये इनका भोलेपन का ही नतीजा रहा कि उसने माला मांगी, इन्होंने माला ही दे दी। एक और आप लोगों से निवेदन है कि जो भी सिद्ध या अभिमंत्रित सामग्री आपको पीताम्बरा परिवार से भेजी जाती है, उस सामग्री का स्पर्श आप किसी को भी करने ना दें अपने अलावा, क्योंकि वो बहुत ही एनर्जेटिक सामग्री होती है, अभिमंत्रित रहती है, वो सिद्ध रहती है। हमारे पास प्रत्येक प्रकार की सिद्ध मालाएं, सिद्धासन मिल जाते हैं। कोई भी मूर्ति आप मंगा सकते हैं, अभिमंत्रित कोई भी सामग्री आप मंगा सकते हैं। आप चिंतामणि भी मंगा सकते हैं, कवच भी मंगा सकते हैं, आप किसी और के लिए भी मंगा सकते हैं। लेकिन जो आप अपने लिए मंगाते हैं वो आप किसी के साथ शेयर ना कीजिए, स्पर्श करने के लिए भी ना दीजिए। कई लोगों ने एक प्रश्न पूछा है मेरे से व्हाट्सएप पे, बहुत पहले पूछा था कि वो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, अगर उन्होंने छू लिया तो उससे क्या प्रभाव हो सकता है। कि माँ है, बहन है,
भाई है, पापा हैं, अगर वो छू रहे हैं तो वो हमारे परिवार के ही तो सदस्य हैं। देखिए, अलग अलग है। जो सामग्री आपकी है वो आपके ही नाम से है। ठीक है, मान लीजिए आपकी माताजी छू रही हैं तो उनका ऑरा अलग है, आपके पिताजी छू रहे हैं तो उनका ऑरा अलग है। सबका ऑरा अलग अलग है। जैसे सबकी कुंडली अलग अलग होती है, वैसे ही सबका ऑरा भी अलग अलग होता है। सबके ग्रह योग भी अलग अलग होते हैं, सबका भाग्य भी अलग अलग होता है। उसी तरह से जो सिद्ध सामग्री है वो भी अलग अलग है। अगर आप लोगों से ये गलती हो चुकी है तो आपको फिर से सामग्री चेंज करने की आवश्यकता है। और सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो आपकी सिद्धियां चुरा लेते हैं। हालांकि लोग सोचते हैं कि सिद्धि को चुराया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिए अभी जो हम ऑडियो अटैच करने वाले हैं इससे आपको पता चल जाएगा। इन्होंने इतनी मेहनत की थी, बहुत मेहनत इन्होंने की थी, तब इन्हें अप्सरा सिद्धि मिली। इन्होंने बहुत मेहनत की तब इन्हें महाविद्या सिद्धि मिली थी, जो कि इतना आसान नहीं होता है। आसान है अगर आप पीताम्बरा परिवार से जुड़ेंगे, अभिमंत्रित सामग्री का उपयोग करेंगे, जो हम कहेंगे उस प्रकार से यदि आप जप करेंगे, अनुष्ठान संपन्न करेंगे, हवन करेंगे बकायदा, तो निश्चित ही आपको फायदा होगा ही होगा। आपको सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मिलेगी जरूर। लेकिन उसमें आपकी मेहनत मैटर करती है। मैटर ये भी करता है कि आप पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ले रहे हैं, सामग्री मंगा रहे हैं, ये सब कुछ मैटर करता है। आइए अब सुनते हैं इनका अनुभव क्या रहा, कैसे इनकी सिद्धि चुराई गई। गुरु माँ को नमन बंदन प्रणाम। गुरु माँ, एक दिन की बात है कि एक फकीर भिक्षा मांगने आया मेरे घर पे, और उसी समय मेरा रुद्राक्ष की माला देख लिया। वो बोला कि थोड़ा अपना माला दिखाइए हमें। मैं उसको दे दिया देखने के लिए, और 3-4 सेकंड तक वो देखा, फिर मुझे वापस कर दिया माला। और फिर मैं उसको भिक्षा दे दिया और वो चला गया। और उसके बाद शाम से मुझे कोई अनुभव नहीं। जब मैं अपने जो जिनको जिनको मैं सिद्ध किया हूँ माता, आपसे दीक्षा लेकर, जो मुझे अनुभव मिलता था, जो मैं जिसको मैं आराधना करता था, वो आते थे, मुझे पता भी चलता था, हम हमारी काम भी करते थे। लेकिन उसके बाद अब कोई ना अनुभव, ना कोई ना काम, कोई ना बातचीत, कुछ नहीं हो रहा। वो सब हमारा पता नहीं क्या हुआ है। और वो हमको लग रहा है कि वो कुछ कर गया है, जो वो शायद से वो तांत्रिक था, और मेरे साथ कुछ कर गया है, और मेरा कोई काम नहीं बन रहा है। आगे का रास्ता बताएं माँ। नमन बंदन प्रणाम।